तो यार फिलहाल अभी के लिए देखा जाए तो ड्रैगन बॉल सुपर की करंट मांगा को कोई फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि मांगा के अंदर अभी तक वही घिसा पिटा चैप्टर चल रहा है जो हम आज से 1-2 साल पहले देख चुके थे। और अगर आप अभी भी मांगा को फॉलो कर रहे हो तो आप ये बात से वाकिफ रहोगे कि करंट मांगा आर्क अगले महीने खत्म होने वाला है। और मेरे पास नई आर्क की कुछ नई खबरें हैं जो काफी एक्साइट करती है कि अगले चैप्टर में कुछ बवाल होने वाला है। स्टोरी एक अलग फेस पकड़ने वाली है। अगले महीने सुपर हीरो का आर्क खत्म हो जाएगा, ये कंफर्म हो चुका है डीबीएस क्रॉनिकल्स की तरफ से। और अगले महीने यानी कि दिसंबर में एक मांगा का ट्रेलर ड्रॉप किया जाएगा। ये ट्रेलर कोई शक नहीं न्यू आर्क का ट्रेलर होने वाला है कि जनवरी से न्यू आर्क में क्या क्या डेवलपमेंट होगी, स्टोरी कहां से शुरू होगी। ये करंट मांगा के बाद जो हमने ग्रेनोला की मांगा में आखिरी बार आखिरी पेज में देखा था ब्लैक फ्रीजा को, उस चीज का क्या हुआ ये बताया जा सकता है। आप लोग जानते रहोगे जैसे आज से 2-3 साल पहले जब ग्रेनोला की मांगा का ट्रेलर ड्रॉप किया गया था तो जंप फेस्टा में ये कह के किया गया था कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन यूनिवर्स अगले आर्क में आने वाला है। तो अगले 20 दिसंबर के आखिरी पेज में ऐसा ही कुछ हिंट दिया जाएगा जैसे यूनिवर्स इज एट रिस्क, ऐसा कुछ बड़ा हिंट दिया जा सकता है आखिरी के 2-3 पेजेस में। और नया आर्क जनवरी से शुरू हो जाएगा और नए आर्क के हर चैप्टर को हम अपने चैनल पर जनवरी से शुरू कर देंगे। देखो चीज ये है, मैंने सुपर हीरो का आर्क खुद कवर नहीं किया क्योंकि लिटरली कोई इंटरेस्टेड नहीं था देखने में, तो आई डिसाइडेड कि ठीक है ये चैप्टर को स्किप करते हैं चैनल पर। और आपने देखा होगा जब से सुपर हीरो का आर्क चल रहा है तब से मेरे वीडियोस डालने की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो चुकी है। एंड ऑब्वियसली ये ओवरऑल चैनल की ग्रोथ पर भी असर करता है, जैसे वीडियोस में व्यूज वैसे नहीं आते जैसे पहले आते थे, और ओवरऑल रेवेन्यू जो चैनल का होता है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब ये नहीं अरे विक्सर भाई तो रोड पर आ गए, भाई ऐसा नहीं है। यूट्यूब मेरे लिए साइड का भी साइड बिजनेस है, यहाँ मैं वीडियो डालता हूँ अपने पैशन के लिए। अगर जब तक मुझे कोई टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आता तब तक मैं नहीं डालता, क्योंकि क्यों पकाना यार लोगों को बेवजह। जब कहानी में कुछ हो रहा नहीं है तो क्या मैं अपने से बनाकर डाल दूं कि हाँ भाई अगले आर्क में बीरस की शादी हो सकती है, विस और गोकू एक नए यूनिवर्स में जाएंगे, बीरस के लिए लड़की देखेंगे और बीरस का निकाह उस लड़की से करा देंगे। इडियोटिक राइट? तो इतना वेला नहीं बैठा मैं। मेरा सिंपल मेथड है, जब आपके पास कोई न्यूज रहे बताने को तभी वीडियो बनाओ, या फिर आपके पास कोई अच्छी थियरी है बताने को तभी आप वीडियो बनाओ। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा ड्रैगन बॉल दाइमा की थियरी का, वेब एनिमे के रिगार्डिंग, 80% चीजें जितना मैंने कहा था ट्रेलर आने से पहले वो एक्चुअली सही हुआ। तो अब तुम पूछोगे अगली मांगा की मेरे पास कितनी ज्यादा खबर है, तो ये रही खबर। एक अच्छी इनकम किसको नहीं चाहिए, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हनी गेन। इसमें आप पैसे कमा सकते हो सिंपली सिर्फ अपना इंटरनेट शेयर करके। इट्स जस्ट लाइक एयरबीएनबी एंड ऊबर जैसी फैसिलिटी देना, यानी कि आप अपने डिवाइस को एम्प्लॉयड कर रहे हो लोगों को इंटरनेट सेवा देकर। तो मामला कुछ ऐसा है, इससे आपका रोज का तो नहीं चल जाएगा लेकिन इतना चल जाएगा कि आप इसके जरिए स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स और कुछ और गेम्स को बाय जरूर कर सकते हो। और हनी गेन में एक जंप टास्क है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी अर्निंग को भी बूस्ट कर सकते हो। अगर आप क्रिप्टो के बारे में जानते हो तो उसमें भी आप 10% कैश निकाल सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़े। ये ऐप आपको कोई पर्सनल डेटा नहीं लेता, लेकिन ये ऐप थोड़ी इन्फो लेता है, जैसे कि सबसे बेस्ट प्राइस में सामान को कौन बेच रहा है इंटरनेट पर। तो अभी जाइए साइन अप करिए और मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करिए जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और सिंपली डाउनलोड करिए इस ऐप को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक चैनल है बांदा स्पिरिट्स करके जापान का, जिसमें ये बताया गया और खास करके उसमें ड्रैगन बॉल सुपर के दिसंबर के चैप्टर को काफी ज्यादा हाइप अप किया गया है। चैप्टर 99 और चैप्टर 100 यानी कि जो जनवरी में कहानी आएगी उसको भी, कि इन दोनों आने वाली मांगा में कुछ तो बहुत अनबिलीवेबल और बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज होने वाली है, और कहानी अपने साथ कुछ नेक्स्ट लेवल क्रेजी डेवलपमेंट लेके आने वाली है। और ड्रैगन बॉल सुपर के वर्ल्ड वाइड फैंस को कहा गया है कि अपनी नजरें दिसंबर और जनवरी के चैप्टर्स पर बनाए रखिएगा, यानी कि यहाँ क्लियरली कहा जा रहा है कि अगले चैप्टर में कहानी पूरी फ्लिप होने वाली है, एक नया प्लॉट लेकर आने वाली है। डेवलपमेंट और अनबिलीवेबल और अनएक्सपेक्टेड जैसे टर्म्स का यूज किया गया है आने वाली मांगा को और नए आर्क को हाइप अप करने के लिए। अब देखो क्या हो सकता है। मूवी में हमने कहां तक देखा था कहानी कि बस गोहान को न्यू फॉर्म मिलता है, बीस्ट गोहान, और वो सेल मैक्स को हरा देता है और कहानी खत्म हो जाती है। तो नया चैप्टर जो होगा, यानी कि पेजेस के एकदम आखिरी में से 2 से लेके 3 पेज, यानी कि पूरे चैप्टर के आखिरी के 2-3 पेजेस, जैसे गोहान उसमें सेल मैक्स को हराएगा, उसमें अपीयर होगा ब्लैक फ्रीजा अपने फोर्स के साथ, अपनी सारी आर्मी के साथ। ये मेरा प्रेडिक्शन है। और मूवी के आखिरी में हमने देखा था कि गोकू, वेजिटा और ब्रॉली रहते हैं वीस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग करते हुए। तो जैसे ही ब्लैक फ्रीजा आता है, गोहान और पिकलो के सामने एक नया थ्रेट लेकर गोकू, वेजिटा और शायद ब्रॉली अपीयर होंगे अर्थ पर। और अगली मांगा में आप सिर्फ गोकू और वेजिटा का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं देखोगे, आपको कंप्लीट हर सेयंस का लाइनअप दिखेगा। लाइन में आपको गोकू का अल्ट्रा
इंस्टिंक्ट, उसके बाजू में वेजिटा का अल्ट्रा ईगो और उसके साइड में ब्रॉली का मास्टर सुपर सेयन जहां वो बरसक नहीं जाएगा, और ब्रॉली के बाजू में बीस्ट गोहान। अगले आर्क में ये चारों सेयन्स कहानी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होंगे और इन चारों की कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री को डेवलप किया जाएगा, ना कि अगला आर्क सिर्फ गोकू और वेजिटा तक ही रखा जाएगा। इसीलिए हमने मूवी में देखा कि ब्रॉली बीरस के प्लेनेट पर है, इसीलिए हमने देखा कि गोकू और वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो अगला आर्क ये इतना तय है, ब्रॉली, गोहान, गोकू, वेजिटा, इवन पिकलो के अराउंड ये रिवॉल्व करेगा। हो सकता है जैसे गोहान, पिकलो और ब्रॉली एक टीम बनाए, ये लोग अलग मामले को हैंडल करें और गोकू और वेजिटा अपनी अलग टीम बनाकर यूनिवर्स के दूसरे कोने में जाए सिचुएशन को पता करने। क्योंकि ध्यान रहे, ब्रॉली का अभी तक कोई भी ऑफिशियल इंटरैक्शन पिकलो और गोहान के साथ नहीं हुआ है, तो ये देखना काफी अमेजिंग होने वाला है कि ब्रॉली पिकलो और गोहान को ज्वाइन करके उनके साथ एक्सप्लोर कर रहा है और अपने यूनिवर्स को हेल्प कर रहा है। इन तीनों की अलग फाइट चल रही है एक अपोनेंट से, और गोकू और वेजिटा की अलग फाइट चल रही है अलग सिचुएशन में। आई होप आप समझते रहोगे कितना अच्छा आर्क होगा ये, अगर इन 5 कैरेक्टर को अगले आर्क में हेविली इन्वॉल्व किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप अग्री करते हो मेरी थियोरी से तो वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसे अगले महीने से मैं मांगा चालू करूं तो आप लोगों से मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।